नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इसका सेकंड यूनिट पढ़ेंगे हम आज। थर्ड यूनिट है लर्निंग। और उसमें भी पढ़ेंगे आप थॉर्नडाइक का अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि थॉर्नडाइक्स बॉन्ड थ्योरी। सीखने में ये 4-5 साइकोलॉजिस्ट हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। आप पढ़ेंगे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, और आगे चल के और भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी 3-4 थ्योरी हैं, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो उद्दीपन अनुक्रिया पे था। उद्दीपन अनुक्रिया मतलब स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इसको। एसआर थ्योरी के नाम से है स्टिमुलस रेस्पॉन्स, यानी कि पहले उद्दीपन दिया जाएगा, उसके बाद अनुक्रिया करेगा बच्चा। अच्छा, उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या होता है? जब हम किसी कार्य को करने के लिए किसी का उत्साह बढ़ाएं तो हम उसे उद्दीपन कहते हैं। काम करने की क्रिया को तेज कर देना ही उद्दीपन कहलाता है। तो थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक की मान्यता है कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का यानी स्टिमुलस का हाथ होता है। सीखने की परिस्थिति में अनेक तत्व होते हैं। इनमें से एक तत्व या अनेक तत्व मिलकर उत्तेजक का कार्य करते हैं। ये उत्तेजक या उद्दीपक प्राणी पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करता है। इस प्रकार एक उद्दीपक का विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। इसी संबंध को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। यह संबंध इतना प्रबल होता है कि भविष्य में जब भी इस उद्दीपन की पुनरावृत्ति होती है तो प्राणी इस उद्दीपन से संबंधित अनुक्रिया करने लगता है। इन संबंधों या संयोगों का रूप इतना मजबूत हो जाता है कि थॉर्नडाइक ने इनके लिए बंध यानी कनेक्शन शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उसके लिए कोई स्टिमुलस दिया जाता है तो काम करने से संबंध हमारा अनुबंध हो जाता है, और इसलिए इस सिद्धांत को बंध का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि कनेक्शन थ्योरी। इसे अभी सिद्धांत के आधार पर हम और कई नामों से जानते हैं। संबंधवाद या हर्ष दुख का सिद्धांत, यानी कि प्लीजर्स पेन प्रिंसिपल या ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। यानी बार बार प्रयास करने से इंसान का संबंध उस वस्तु है उस क्रिया से हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सीखने के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप को थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या अधिगम बताया। प्राणी किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तथा इस प्रकार यह बार बार गलतियां करता है। यानी कि कोई कार्य करता है तो इंसान क्या करता है, बार बार प्रयास करता है, और प्रयास करने की धीरे धीरे क्या है, प्रयास करता जाता है और गलतियां कम होती चली जाती हैं। तो वो है लास्ट में कम समय में उस चीज़ को करना सीख जाता है, तथा काफ़ी समय के बाद वह उस कार्य को करना सीख जाता है। अंत में एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्राणी के हर बार के प्रयास के साथ उसकी त्रुटियां कम होती चली जाती हैं और वह अपने लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंच जाता है। थॉर्नडाइक का प्रयोग चूहे पर किया था इसने, तो चूहे पे और पिजन पे किया था, मतलब रैट एंड पिजन, चूहे और कबूतर पे किया था। और इसने क्या, अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के ऊपर कई प्रयोग किए। इसके ऊपर किए, बिल्लियों के ऊपर कई प्रयोग किए, और एक प्रयोग में उसने एक भूखी बिल्ली को एक जालीदार उलझन बॉक्स में बंद कर दिया था। इस पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार लगाया गया था कि उसकी चटकनी दबने पर दरवाज़ा खुल जाए, और इस पिंजड़े के बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया गया था, और यह मछली का टुकड़ा पिंजड़े की जाली से बिल्ली को दिखता रहा।
दिख रहा था। उस टुकड़े को देखकर बिल्ली व्याकुल हो गई और उसको पाने के लिए वह पिंजरे के अंदर बार बार घूमती फिरती प्रयास करती और करती रही। इसको कहते हैं बार बार प्रयास करना। और गलती से उसका लीवर पे पैर पड़ जाते हैं और इधर उधर पैर मारते रहे और कभी दरवाजे को अपने पंजों से खरोंचते और कभी वह वस्तु का धक्का देती तो संयोगवश उसका पंजा चटकनी पर पड़ जाता है। तो इसके बाद दबाव में चटकनी दब गई और दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने बाहर आकर मछली के टुकड़े को खा लिया। तो इसने क्या किया, पिंजरे के अंदर क्या किया, बार बार प्रयास करने से ट्रायल एंड एरर के माध्यम से गलतियां करती रही और लास्ट में एक बार जब उसका पंजा उसके लीवर पर पड़ गया और वह पिंजरा खुल गया और मछली का टुकड़ा उसने खा लिया। इस तरह से क्या इस सिद्धांत की कैसे पुष्टि होती है कि वह पिंजरे में अंदर भूखी थी और उसने काफ़ी प्रयास करने के बाद क्या किया, वो लीवर दब गया और उसने मछली का टुकड़ा खा लिया। तो इस तरह के कई बार एक्सपेरिमेंट किए गए। तो फिर उसने क्या किया, बार बार गलती करने की संख्या कम होती चली गई और लास्ट में अंतिम बार जब परीक्षण किया तो उसने फर्स्ट टाइम यानी कि एक बार में ही वह लीवर पे पैर लगाया और पिंजरे को खोल दिया और मांस का टुकड़ा खा लिया। इसी तरह से इसने चूहे पे भी किया। चूहे पे क्या किया, चूहे को भूल भुलैया वाले रास्ते में छोड़ दिया, एक बनाया और फिर उसे भूल भुलैया रास्ते पे छोड़ दिया और उसमें ऐसा इंतज़ाम किया गया कि वह गलत रास्ते पे जब जाता तो उसे एक बिजली का शॉट लगता तो वह उस पर दोबारा जाने का प्रयास न करता और जो रास्ता बिल्कुल उसके नज़दीक जाने के लिए होता है जहाँ से उसे दाना मिलता तो वहाँ पर वह लास्ट में चला जाता है। यानी कि बार बार गलतियाँ करने के बाद में अंतिम लक्ष्य तक वह पहुँच जाता है। तो इस प्रकार वह भी गलतियों से सीखते हैं और जब यह कई बार परीक्षण किया गया तो अंतिम बार वह सटीक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और वह अपने लिए दाना प्राप्त कर लेता है, अपना खाना प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से इन्होंने कई प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए। एक मछली पे भी किया था इन्होंने इसी प्रकार कि एक फंडूस मछली थी और शीशे का बॉक्स था, उसमें बीच में एक दीवार लगा दी थी, उसमें एक छेद था और वो फंडूस मछली क्या होती है, वो धूप छाँव में रहना पसंद करती है, धूप में रहना पसंद नहीं करती है। और वो आधे बॉक्स पे छाँव थी और आधे बॉक्स पे धूप थी। तो ऐसे रखा गया, उसे बार बार प्रयास करने से वो एक छेद से निकल करके छाँव वाले रास्ते में पहुंच जाती है। तो इसे भी ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थॉर्नडाइक ने और यह सिद्ध किया कि बच्चा गलतियां करके खुद ब खुद सीख जाता है। इसने थॉर्नडाइक ने सीखने के कई नियम दिए। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इस तरह के 3 नियम दिए और 5 गौण नियम भी दिए इसने। 5 गौण नियम क्या है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट्स। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। चौथा है समानता का नियम यानी आत्मसात, लॉ ऑफ एजिमुलेशन और एनालॉजी। 5वां है साचार्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस तरह से इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप बुक से ही पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये मेरा उद्देश्य सिर्फ इस थ्योरी पर आपका फोकस करना था। और देखिए अब देखते हैं कि इस सिद्धांत का हमारे जीवन में, हमारे शिक्षा जीवन में क्या महत्व है। बच्चे इसके सिद्धांत से किस प्रकार सीख सकते हैं, शिक्षा का हमारे शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है।
सबसे पहला है इसमें, इस सिद्धांत द्वारा बालक पहले की गई गलतियों से होने वाले अनुभवों से लाभ उठाता है। यानी कि बच्चा जब गलती कर लेता है तो वह गलती करके जब आगे बढ़ता है तो वह क्या करता है, सीख जाता है और वह गलती दोबारा नहीं करता, वो कम समय में उस काम को करना सीख जाता है। दूसरा है इसमें महत्व, यह सिद्धांत निरंतर प्रयास पर बल देता है। यानी कि लगातार मेहनत या प्रयास करते रहिए और उसे एक समय ऐसा आएगा उसे सफलता मिल जाएगी और वह समस्या से घबराता नहीं है। तीसरा सिद्धांत है इसमें, यह अभ्यास क्रिया पर बल देता है कि बच्चे को बराबर अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि वह अभ्यास करने से ज्ञान स्थायी हो जाए। चौथा है इसमें, बालक को लक्ष्य तो मालूम होता है लेकिन वहाँ तक पहुँचने का सही तरीका उसको मालूम नहीं होता, तो विभिन्न प्रयासों के द्वारा यह लक्ष्य प्राप्ति का सही तरीका ज्ञात कर लेता है। यानी काफ़ी प्रयास करने के बाद वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इस सिद्धांत से, इस थ्योरी से बच्चे के अंदर आशावादी बनता है और वह असफलता में सफलता को क्या करता है, देखने लगता है। यह सिद्धांत बड़े और मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से सहयोगी है। बालक और मंदबुद्धि के लिए यह थ्योरी क्या काम करती है। अगला पॉइंट है इसमें, समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत का सफल प्रयोग किया गया। यानी कि बच्चे के पास समस्या आती है तो समाधान में स्वयं ढूंढ लेता है। किस तरीके से, गलतियां करता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वह अपने सफल लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह सिद्धांत का छात्र की मनोवृत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ सिखाने से पहले कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना नितांत आवश्यक है। यानी कि बच्चे को कुछ कार्य करने से पहले उसे उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी वह सीख पाएगा, अन्यथा नहीं। इस सिद्धांत में प्रेरणा पर बहुत बल दिया गया है, अतः बालकों को सिखाने से पूर्व उन्हें भली प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। इस सिद्धांत में सूझ या अंतर्दृष्टि का भी प्रयोग होता है। बच्चा स्वयं समझता भी है। इसमें इनसाइट थ्योरी यानी कि आपकी गैस्ट्रल थ्योरी का भी प्रयोग इसमें हो जाता है, जो विभिन्न जटिल समस्याओं को हल करने में सहायक सिद्ध होता है। तो ये थे इसके शिक्षा में महत्व। इस सिद्धांत में बार बार दोहराई गई प्रक्रिया परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण करती है। यानी कि उससे प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से वह उसकी आदत बन जाती है और बालकों के बुरे व्यवहार को भी सुधारा जा सकता है। इस सिद्धांत में मौखिक अभ्यास पर बहुत अधिक बल दिया गया है। रटने रटाने पर, प्रक्रिया पर बल दिया गया है। यह सिद्धांत व्याकरण, संगीत एवं गणित जैसे विषयों में अत्यधिक उपयोगी है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक बार बार भूल करता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह भूल सुधार के संकेत विद्यार्थी को दे। यदि विद्यार्थी किसी कठिन समस्या का हल कर अनेकों प्रयासों के पश्चात भी नहीं कर पाता है तो उस समस्या का सही समाधान बता देना चाहिए ताकि उसे हीन भावना का सामना ना करना पड़े। इसकी आलोचनाएं भी की गई हैं। जैसे महत्व है तो आलोचनाएं भी हैं। इसकी आलोचनाएं क्या हैं? यह सिद्धांत सरल और निम्न वस्तुओं के पशुओं को सीखने का अधिक स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि प्रयोगकर्ता ने अपने से प्रयोग पशुओं पर ही किए हैं। इससे मानव सीखने पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है इसमें, सिद्धांत के अनुसार सीखने में प्रगति धीरे धीरे आती है तथा जो सफलता प्राप्त होती है वह बहुत बार अकस्मात भी हो जाती है। यानी कि जरूरी है कि वो प्रयास करने से हो। तो ये भी इसका एक क्या है, क्रिटिसिज्म है। प्रयत्न व भूल द्वारा सीखने से बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, यानी कि समय की ज़्यादा बर्बादी होती है। इससे शक्ति व समय नष्ट होता है। केवल बहुत से प्रयत्न और अभ्यास से ही अधिक लाभ नहीं होता।
चौथा पॉइंट है इसमें, यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को यंत्रवत बनाता है, यानी कि एक मशीनीकृत बनाता है, यानी रटने पर बल देता है, तथा मानव को भी यंत्रवत बनाता है। अभ्यास के नियम के आधार पर रटने पर बल दिया जाता है। व्यवहारवादी प्रभाव के नियम को नहीं मानते। उनके अनुसार अभ्यास का नियम ही मुख्य है और यह सीखने के लिए पूर्ण तत्व है, परंतु थॉर्नडाइक अभ्यास को सीखने के लिए पूर्ण तत्व नहीं मानता। तो ये थी थॉर्नडाइक की थ्योरी। ये इन्होंने चूहे पे और बिल्ली पे और फंडूस मछली पे 3 पे एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी के माध्यम से बताया कि बच्चों को हमें किन किन तरीके से सिखाना चाहिए। रट के सिखाना चाहिए, अभ्यास करके सिखाना चाहिए, बच्चा गलती करके स्वयं सीखता है, इस तरह से सीखना चाहिए। तो ये थ्योरी थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसके 4-5 बिंदुओं पर नज़र डालेंगे, जैसे कि शिक्षा में क्या महत्व है इसकी थ्योरी का, इसकी आलोचनाएँ क्या हैं, इसके नियम क्या हैं और इसके कौन कौन से प्रयोग हैं, इन पर देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगला टॉपिक लेके जल्दी प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद।